हमें पता है कि यूट्यूब पर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। तो एक समस्या ये भी आ रही है, यानी कि एडसेंस सेटअप की। तो इसमें आपने वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, सोल्यूशन भी आपको बताया होगा, लेकिन यहाँ पर दो तरह की जो सोल्यूशन है वो नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो तीन तरह की सोल्यूशन है वो बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है कि भाई इसमें आप एक तो आइडेंटिटी वेरीफाई करके कर सकते हो, एक दूसरी चीज और वो जो आप एडसेंस चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट है फिर भी ये चीज आ रही है, मेरा कहने का मतलब आप समझोगे अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तब। तो वीडियो को तक देना और चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। तो हमारी वहां पर समस्या, एक तो यहाँ पर समस्या क्या आ रही है मैं अभी बताऊंगा। आपने इस वीडियो से पहले आपने वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन उन्होंने जो बताया वो भी बताऊंगा और उसके आगे की क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसका सोल्यूशन क्या है। अगर वो आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से सोल्यूशन निकलेगा। वो बताने से, जैसे आपने वीडियो देखा, मैंने पूरे यूट्यूब को छान मारा लेकिन सिर्फ दो ही समस्या का निवारण मिलता है, जो तीसरी समस्या है उसका नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, पहली समस्या वहां पर दिखाई जाती है सेटअप, ठीक है, वहां पर दिखाई जाती है सेटअप, ठीक है, सेटअप दिखा, वहां पर सेटअप दिखाया जाता है, सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब, ठीक है, ये चीज दिखाई जाती है। उसके बाद में जहां पर 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर में हमारी जो समस्या आती है वहां पर, अगर आपका चैनल मोनिटाइज है और फिर भी ये समस्या आ रही है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वहां पर पहली चीज आती है सेटअप, दूसरी चीज आती है चेंज एडसेंस, यानी कि चेंज एडसेंस, यानी कि ये बोल रहा है कि या तो आपका जो एडसेंस है उसको सेटअप करो, नहीं तो चेंज करो। वो चीज आ रही है मोनेटाइज के लिए, ठीक है। आपका तीसरा ऑप्शन कंप्लीट है, पहला ऑप्शन कंप्लीट है, लेकिन जो दूसरा एडसेंस का ऑप्शन है उसमें दिक्कत आ रही है। अब आप कहोगे कि भाई मेरा एडसेंस पिन जो है वो सेटअप नहीं है, तो मैं वो कर लूंगा तो हो जाएगा। अगर आपका पिन आइडेंटिटी, सॉरी, आपका आइडेंटिटी अगर वेरिफिकेशन नहीं है तो आप वो चीज करोगे तो ये सेटअप वाला जो है हट जाएगा और आपके अच्छे तरह से हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से वीडियो को, हो जाएगा। अगर वहां पर आपका आइडेंटिटी वेरीफाई है, पिन वेरीफाई किया हुआ है, फिर भी ये चीज आ रही है, फिर भी ये चीज आ रही है, इस चीज को समझना, आप समझने वाले ये चीज है। आपकी आइडेंटिटी वहां पर कंप्लीट है, आपने पिन भी सबमिट कर दिया और वहां पर वो समस्या आ रही है सेटअप फॉर एडसेंस वाली, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, या तो आपने अपने नाम का एक और एडसेंस बनाया होगा, यानी कि बनता तो एक ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने नाम से क्रिएट कर लेते हैं अपने एड्रेस पे, तो वो पकड़ में नहीं आता, थोड़ी देर बाद में आता है, तो हमारा जो दोनों अकाउंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसमें ये प्रॉब्लम आती है। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई, आपको कभी भी दूसरा एडसेंस नहीं बनाना, अगर आपके नाम से एक एडसेंस है तो उसी को रखना है। अब भाई एक समस्या ऐसी भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट, इस चैनल में एक समस्या ये है कि भाई इसमें देखो, आइडेंटिटी जो पैन कार्ड है वो कंप्लीट रेडी है, मैंने खुद ने किया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं मैंने खुद ने किया। दूसरी चीज, उसमें जो पिन डाला हुआ वो पिन भी कंप्लीट है, पिन भी उसमें डाल दिया। अब सोल्यूशन इसका बताने वाले क्या बताते हैं कि एडसेंस में यहां पर जैसे क्लिक करोगे आप जाओगे आइडेंटिटी में, वहां से वेरीफाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वहां पर इस केस में मैं आपको बता देता हूं, आइडेंटिटी वेरीफाई है, पिन वेरीफाई है, टैक्स फॉर्म वेरीफाई है, सब कुछ कंप्लीट है, चैनल मोनिटाइज था, अभी नहीं है लेकिन था, और उस पर काम भी हो रहा था, अर्निंग भी हो रही थी। लेकिन अब समस्या आ गई है सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब या चेंज एडसेंस अकाउंट, ठीक है। तो इस केस में ये सब कुछ हमारा कंप्लीट है, फिर भी ये समस्या क्यों आ रही है। यहां पर एक चीज मैं और बता देता हूं क्योंकि ये चीज क्यों आती है। जब टैक्स फॉर्म भरा गया था तो वो फॉर्म मैंने नहीं भरा था, ठीक है, वो फॉर्म नहीं भरा था। ये किसी, जो ये बात कर रहा हूं ये किसी सब्सक्राइबर का है, ठीक है, ये सब्सक्राइबर का चैनल है, तो वो टैक्स फॉर्म मैंने नहीं भरा था। वहां पर जो एड्रेस भरा, वो एड्रेस और आइडेंटिटी में जो एड्रेस था वो एड्रेस मैच नहीं है, क्योंकि वहां पर टैक्स फॉर्म में जो एड्रेस भरा गया था उनके द्वारा भरा गया था, मैंने उसको चेक नहीं किया। उनका आइडेंटिटी वेरीफाई करना था, पिन डालना था, वो मैंने किया। तो ये आइडेंटिटी जो डाला और पिन जो डाला, इसका एड्रेस उसका एड्रेस चेंज है। और जो एडसेंस में जो हम हमारा एड्रेस डालते हैं, लाइन 1 एड्रेस, लाइन 2 एड्रेस, तो वहां पर भी टैक्स फॉर्म में जो एडसेंस में जो एड्रेस डाला हुआ है वो, और जो लाइन 1 लाइन 2 एडसेंस में जो हम एड्रेस डालते हैं वो, उसमें भी बहुत सारा डिफरेंट है, वो भी मैच नहीं खाता। उसी के कारण ये सेटअप और चेंज का ऑप्शन आया।
अब उसमें हम टैक्स फॉर्म में कुछ नहीं कर सकते या उसको दोबारा से भरेंगे, ठीक है। जैसे एडसेंस में कर सकते हैं, लेकिन टैक्स फॉर्म को हम दोबारा से भरेंगे उसी में। या तो ये सोल्यूशन होगा या होगा फिर हमको करना पड़ेगा अकाउंट चेंज। तो दोस्तों इस केस में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको समझ में नहीं आती है, और एक दो चीज होती है जो आपको बता दिया जाता है कि आप आइडेंटिटी वेरीफाई कर लो, ये कर लो, वो हो जाएगा। हाँ होता भी है, जिनका आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होता है, बाकी सब कुछ सही होता है, उस केस में ये सोल्यूशन हो जाता है, ये नहीं कहता वो नहीं होता, होता है। लेकिन बहुत सारों के ऐसी भी समस्या आती है, आइडेंटिटी सब कुछ कंप्लीट होता है फिर भी सोचते यार ये कैसे हो गया। यानी कि पूरा कंप्लीट है, अब करें तो क्या करें, किस में करें, लेकिन जो मेन चीज जितनी भी चीजें थी उसमें मैंने वो पूरी कंप्लीट आपको बता दी कि उसमें जो चीजें होती है और उसको करने में, यानी कि उसको देखने में क्या क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें होती है जो एडसेंस में, तो वैसे मान लो कि आपकी आइडेंटिटी हो गई वो तो कंप्लीट है, लेकिन एडसेंस का जो टैक्स फॉर्म हम भरते हैं या एड्रेस लाइन 1 2 में हम जो जो भी डालते हैं एड्रेस, वो मैच होना चाहिए, वो एक मतलब एक तरह से पूरा कंप्लीट सेम होना चाहिए जो आपके आइडेंटिटी में हो। आपको आगे चल के सोच कर चलना चाहिए कि आप आइडेंटिटी में किसका पैन कार्ड डालोगे, आपका एडसेंस में एड्रेस है तो आप ही का डालोगे, फिर जो एडसेंस में जो एड्रेस है, टैक्स फॉर्म में जो एड्रेस जो डलता है, वो कंप्लीटली आपको मैच डालना है, एक तरह से अलग अलग करके नहीं डालना है, ठीक है। तो ये समस्या होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।